फतेहपुर का मजार विवाद यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र तक पहुंच गया। सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार से तीखे सवाल दाग दिए। जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा, सरकार फतेहपुर जैसी घटना का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। उन्होंने बताया कि मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलेगी। जैसे ही खन्ना आरोपियों के नाम और धाराएं पढ़ने लगे, तभी बगल में बैठे मुख्यमंत्री ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये क्लिप कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर आरोपियों के नाम को सदन में बोलने देने से मंत्री को रोक दिया। हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 150 लोग अज्ञात। मामला यही नहीं रुका। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब मुख पर मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं तो सत्य कैसे सामने आएगा। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। अब चलिए फतेहपुर की असली घटना पर लौटते हैं। फतेहपुर के अबूनगर इलाके में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर विवाद पैदा हो गया। कई हिंदू संगठन इसके अंदर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। इन संगठनों का दावा है कि इस मकबरे के भीतर हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। 11 अगस्त की सुबह नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू समुदाय के लोग भगवा झंडा फहराने पहुंच गए। मौके पर जमकर बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और भगवा झंडे हर ओर लहराने लगे। वीडियो में चारों ओर भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है। और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की। इसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी सपा का आरोप है कि इस मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखपाल पाल की अहम भूमिका है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन सदन में सुरेश खन्ना ने साफ किया कि चाहे जो भी हो, उन्हें कानून के तहत सजा जरूर दी जाएगी। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति की चल सके। इसलिए मानव मैंने इस पर
आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पढ़ दे रहे हैं मालूम। ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको बता दें, इसी मुखपाल का घटना के रोज पुलिस अधिकारी से फोन पर बात करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें वो अधिकारी को कुछ इस अंदाज में धमकाते नजर आए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते क्यों कल आपकी 7 बजे कहा था? क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया। हालांकि इस घटना के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखपाल पाल इस मामले में लोगों से अब शांति की अपील कर रहे हैं। हालांकि पहले वो खुद ही इस अभियान में शामिल थे। उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि 11 अगस्त 2025 को मकबरे के भीतर मौजूद शिव मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले हैं। उन्होंने ही आम लोगों से भी वहां पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सोमवार को यहां इकट्ठा हुए और मकबरे की तरफ मार्च किया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। मैं मुखलाल पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। मैं अपने सभी सनातनी भाई से, कार्यकर्ता बंधुओं से और सभी संगठनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। कुछ शरारती तत्व हैं जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से शांत रहें। अगर किसी से कोई बात है, कोई उकसावे का काम कर रहा है, तो अपने जिम्मेदार पदाधिकारी से बतावें, मुझसे बतावें, लेकिन किसी के उकसावे में मत आए। आपको बता दें कि फतेहपुर का जिला गजेटियर बताता है कि नवाब अब्दुल समद औरंगजेब के दौर में पैलानी, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ के फौजदार थे। उन्हें बड़ी जागीरें मिली हुई थीं। फतेहपुर के गजेटियर के मुताबिक यहाँ शहर में कोई इमारत नहीं है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो, सिवाय नवाब अब्दुल समद के मकबरे के, जो उनके जीर्ण शीर्ण किले के बराबर में है। गजेटियर में यह भी बताया गया है कि अबू नगर का नाम अब्दुल समद के बड़े बेटे अबू मोहम्मद के नाम पर है। मकबरे के एक शिलालेख पर अब्दुल समद की मृत्यु की तारीख 1699 ईस्वी, जबकि उनके पुत्र अबू मोहम्मद की मृत्यु की तारीख 1704 ईस्वी बताई गई है। इतिहासकारों का भी दावा है कि ये फतेहपुर का मकबरा दरअसल अब्दुल समद का ही मकबरा है। यहाँ हिंदू मंदिर होने के कोई निशान अब तक नहीं पाए गए हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया और उसके बाद यहाँ जमकर बवाल पैदा हुआ, इसे लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस तरह के विवाद को बढ़ावा दे रही है ताकि अन्य ज़रूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।